समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्री अजीत प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन तिजारा वाले, पुत्र पंकज जैन, पुत्र वधू श्रीमती डॉली जैन, पौत्र ऋषभ जैन, अभिनंदन जैन, पुत्री संजना जैन, दामाद श्री संजय जैन, नाती यश जैन, नातिन नैन्सी जैन। मैसर्स स्पर्श कैशियो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा। हमारे बीच में आज राधेपुरी दिल्ली से श्रीमान अशोक कुमार जी, अभय कुमार जी सपरिवार ट्रस्टी गुणायतन विराजमान है। वे आए और गुरुदेव चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलित करके राजपाल जी चले गए। राजपाल जी सिंघई साहब अपने परिजनों के साथ आए और गुरुदेव के चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सभा को ज्योतित करें। आइए आगे बढ़िए, मंच में आइए, जल्दी आइए। और मनोज जी, अनामिका जी बाकलीवाल जो हमारे बीच में आज इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित वे भी आ जाए। मोहित जी काला मोड़ से ट्रस्टी गुणायतन और राजेश जी अग्रवाल रतलाम से ट्रस्टी गुणायतन आए। गुरुदेव के चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सभा को ज्योतित करें। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमहरम दीपकम प्रजामति स्वाहा। सभी अतिथिगण मंचासीन हो। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत मंच में विराजें और अपनी शंका प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे मंच से ही। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, चूलगिरी बामन गजा सिद्ध क्षेत्र की, इस धर्मसभा में विराजित सभी भव्य जनों एवं दूर सुदूर अवस्थित जिनवाणी एवं पराश चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके शंका समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः संबोधित कर रहा हूं आपको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, संप्रेरक सम्राट के रूप में जो विष्णु जाने जाते हैं, ऐसे परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर के श्री चरण से मैं आप सबको उनसे जोड़ूं, उसके पूर्व चाहता हूं कि हम गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु हरश्री। पहला प्रश्न करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक कुमार जी, अभय कुमार जी राधेपुर दिल्ली से, जो ट्रस्टी गुणायतन है और जिन्होंने, मैं उन्हें बुलाऊं उसके पूर्व श्रीमान पारस जी कासलीवाल तीर्थ क्षेत्र में होने वाले 3 तारीख को होने वाले महामस के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। और तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी, अभय कुमार जी जैन राधेपुर दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, जिन्होंने एक कलश आज 1,11,000 राशि प्रदान करके सुरक्षित किया अपने लिए, अभिषेक करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। करतल ध्वनि से अनुमोदन कीजिएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब 3 ही दिन शेष है उस आयोजन के, 72 घंटे लगभग, और सारा देश आंदोलित है यहाँ पर आने के लिए। हम निवेदन करेंगे कि जो लोग अभी तक अपना निर्णय नहीं बना सके उसको निश्चय में परिवर्तित करें, वे इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। देखिए श्रद्धा का कितना अनुपम उदाहरण सामने आया हमारे सामने। कल कानपुर से एक भाई साहब का फोन आया, डॉक्टर AP गुप्ता साहब, उनकी श्रीमती त्रिशला गुप्ता जी के साथ। हम डॉक्टर हैं, अशक्त हैं, बाबा के चरणों में नहीं आ पाएंगे। महाराज श्री का शंका समाधान रोज सुनते हैं, रोजाना गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, किंतु हमारी भावना उन तक पहुंचाइए। और हमारी भावना ये है कि आदिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का गंधोदक हमारे घर तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कलश आरक्षित करवाया। उनकी भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं और मैं चाहता हूं कि सारा सदन करतल ध्वनि से उनकी भावना की अनुमोदना करे। गंधोदक का कपड़ा मंगवाया है, समिति उस बात के लिए तत्पर है और हमारी तो ये भावना रहेगी कि यहाँ आने वाला कोई भी श्रावक बिना गंधोदक लिए नहीं जाए। एक बात और कहना है आपसे, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, हम इतनी बस लेके आ रहे हैं, इतने श्रावकों के साथ आ रहे हैं, हम इतने साथियों के साथ आ रहे हैं, भैया आप आए, सम्मान के साथ आए, हम आपका स्वागत करेंगे, किंतु आप कलश आरक्षित करवा के आइए। यहाँ आने के बाद आपको कतारबद्ध खड़ा होना पड़ेगा, वो हमको आपके सम्मान में कुछ ठेस पहुँचेगी ऐसा लगेगा।
पंक्तिबद्ध खड़े होंगे, आप यहाँ भी कलश तो आरक्षित होंगे, आवंटित भी होंगे, किंतु आप कलश आरक्षित करवा के आएंगे तो आपके आवास की भी व्यवस्था सुनिश्चित होगी और आपको यहाँ निश्चिंतता से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और भगवान के मस्तकाभिषेक का पूरा आनंद ले सकेंगे। इसलिए मैं सारे देश के समाज को फिर से आह्वान कर रहा हूँ कि अपने मन को आप तैयार कीजिए और अपने निर्णय को निश्चय में बदलिए और 52 बड़े बाबा के चरणों में पधार कर भगवान आदिनाथ के निर्वाण कल्याणक दिवस पर भगवान आदिनाथ के मस्तक पर मस्तकाभिषेक करके अपने जीवन के पवित्र क्षणों में शामिल कीजिए, अपने कर्मों को धोइए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को जय। इंदौर से मुकेश मनोज जी बाकलीवाल विनोद जी आए, ये 25 बसों को लेकर आ रहे हैं इंदौर से और ये संख्या 50 में परिवर्तित होगी। इंदौर से 50 बस और निजी वाहन अनेक आएंगे, उसकी सूचना आपको अभी भी नहीं दे पा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे मेला संयोजक ऐसे कर्म धुरंधर का स्वागत करें और आदरणीय अनामिका जी कुछ बात रखेंगी अपने उद्गार। आइए, स्वागत है। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 52 गजा में ये महामस्तकाभिषेक जो वर्ष में एक बार होता है, हम सभी उसके साक्षी तो बनते हैं, लेकिन इस बार जो एक नई बात है और वो बात है परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। और ये सानिध्य इस क्षेत्र को और हम सबको मिलना अपने आप में दुर्लभ है, इसलिए हम इस वक्त को बिल्कुल ना गंवाएं। और इंदौर ही नहीं, मैं पूरे देश की समाज से आह्वान करती हूँ कि 52 गजा में 2 और 3 तारीख को होने वाले इस महामस्तकाभिषेक में आप जरूर शामिल हो और मन बनाएं। 2 और 3 तारीख। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान अशोक कुमार जी, अभय जी अनामिका का सम्मान करें। सारी का गोदा यथास्थित आ जाए। मैं इनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूं। मुकेश जी, मनोज जी पाटोदी इंदौर, मनोज जी बाकलीवाल, क्षमा चाहता हूं। अशोक कुमार जी, अभय कुमार जी जैन राधेपुर दिल्ली से हमारे बीच, उनका सम्मान करके ट्रस्ट कमेटी प्रसन्नता अनुभूत करेगी। उनका सम्मान का अध्यक्ष महोदय जी सम्मान करें पूरे परिजनों का। अशोक जी आइए आगे बढ़िए। पवन जी जल्दी सम्मान दे दी। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भगवान ने 1,11,000 राशि का कलश आरक्षित करके अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद प्रश्न कर रहे हैं और समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि एक जीव अपने वर्तमान भव में अगली आयु का बंद करता है, सिर्फ अपनी अगली आयु का। तो मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के भामंडल में उसको आगे के जो 3 भव दिखाई देते हैं जो कि अभी उसने बांधे भी नहीं, तो वो कैसे? देखिए, ये दिव्य ज्ञान का प्रताप है। जो भविष्य में हो सकने वाली संभावनाएं वो भगवान के ज्ञान में प्रकट हो जाती हैं। ये ज्ञान की विशेषता है, दिव्य ज्ञानियों की बात है। पर उसको आधार बनाकर हम अपने वर्तमान की बात को नहीं जोड़ सकते कि सब कुछ तय है। क्या तय हमें पता नहीं, वो उनके ज्ञान में है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ भी होना है वो भगवान के ज्ञान में है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए भगवान ने उपदेश क्या दिया, भगवान के उपदेश में क्या है, जो भगवान के उपदेश में उसे हम अपनाने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलिए गुरुवर, हमारी जो पूजन पाठ विधि जो जिनवानी है उसमें एक अरहंत पासा केवली होता है। तो हमारे गृहस्थ जीवन में भी और पूरे जीवन में बहुत सारी सामाजिक है गृहस्थ की समस्याएं होती हैं। कई बार उलझे होते हैं कि ये करूं या ना करूं, सही होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो क्या वो कुछ परसेंट ठीक है? अरे भाई, गलत क्या है? भगवान का नाम लेके कर लो, दुविधा तो दूर हो गई। अरहंत पासा केवली भगवान का नाम लेकर के पासा फेंकते हो, जो निकल गया सो ठीक है, उससे तुम्हारा मनोबल बढ़ जाता है, दुविधा दूर हो जाती है। और जब मनोबल स्ट्रांग हो जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। उसका खेलिए। महाराज उपस्थित हो श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से, तैयार रहे श्री मोहित जी काला, सीकर प्रवासी मोरे। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु। एक कहावत सुनते आ रहे हैं महाराज श्री की दीवारों के भी कान होते हैं, तो क्या दीवारों के कान होते हैं, यह संभव है? यह उदाहरण है, एक मुहावरा है। दीवारों के भी कान होते हैं,
मतलब हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं है, दीवारें खड़ी है, आसपास कोई नहीं है, लेकिन ये समझो कि ये जो दीवार है इसकी ओट में भी कोई छिपा है, वो सुन सकता है। यानी जिन्हें हम अपने बीच का मानते हैं वो भी हमारी बात को सुन सकता है, समझ सकता है। इसलिए हम किसी बात को ऐसे न समझें कि ये जो बात है वो केवल हमारे निजी स्तर तक सीमित है। हमारे निजी स्तर तक सीमित रहने वाली बात भी कभी कभी सार्वजनिक हो जाती है, इसलिए हमें सोच समझ करके ही समय काल को देखकर अपनी बात रखनी चाहिए। नमोस्तु। आइए मोहित जी का सीकर से प्रवासी मोरे, इन्होंने भी आज एक कलश आरक्षित करके अभिषेक करने का मन मनाया। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार हैं श्रीमान विनोद कुमार जी दोषी, ट्रस्टी भवन गजा बाकानेर, मेला संयोजक। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम एडजस्टमेंट आर द टू कीज फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन आज के जनरेशन में हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट मैक्सिमम हो गया है और एडजस्टमेंट मिनिमम हो गया है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो एक धोती और कुर्ते में भी अपनी ज़िंदगी निकाल लिया करते हैं और लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन हम जीन्स टी शर्ट पहनने वाले बिल्कुल भी एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते। पेशेंस लेवल जो हमारे बड़े बुजुर्गों का होता था उसके मुकाबले हम लोगों का पेशेंस लेवल भी बिल्कुल नहीं है, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे वो फिर बिजनेस हो, चाहे वो फिर लाइफ की कुछ निजी व्यवस्था हो, उसके लेकर पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है। तो महाराज जी, इस चीज़ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को सुधार सकते हैं, पेशेंस लेवल अपना कैसे ग्रो अप कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पुराने लोगों की सोच में और आज के लोगों की सोच में एक बड़ा मौलिक अंतर है। पुराने लोगों में आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम रहती थी, एडजस्टमेंट मैक्सिमम होता था। और आज के लोगों के रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है और एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है और इसी का परिणाम है कि पुराने लोग ज़्यादा फ्रेश रहते थे और आज के लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर है कि फ्रेश रहते थे और फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अब आपने पूछा है कि हम आज अपने रिक्वायरमेंट को कैसे कम करें और अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। बस उसका एक ही उपाय है, वह है कंज्यूमरिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव से अपने आप को बचाएं। उपभोक्तावादी मनोवृत्ति ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। वो हमारी आकांक्षाओं के आग में घी का काम किया है। वो कंज्यूमरिज्म जब तक हमारे मन में हावी होगा, हम अपने अंदर के रिक्वायरमेंट और डिजायर्स को लिमिटेड नहीं कर पाएंगे। बल्कि आज का तो दौर ही ऐसा है, जो हमारे अंदर रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी जगह दिया जाता है। ये कंज्यूमरिज्म है। जिसको ज़रूरत नहीं है वो करो, जो नहीं चाहिए वो करो। हर चीज़ के पीछे मार्केटिंग है और लोग इससे उनकी अंतहीन इच्छाएं बढ़ने लगती है और वो मनुष्य को भीतर से कमज़ोर करती है। इसके लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जब तक मनुष्य के हृदय में अध्यात्मवाद विकसित नहीं होता, तब तक वह अपने जीवन की सलामती घटित नहीं कर सकता, जीवन में संतोष नहीं ला सकता, उसके हृदय में संयम नहीं आ सकता। संतोष और संयम नहीं है तो धैर्य भी उसके अंदर नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति के अंदर अधीरता है, असंतोष है, असंयम है, उसके जीवन में अशांति तो होगी। वो तन से मन से दोनों से अस्वस्थ होगा, उसका जीवन पस्त होगा। इसलिए हमें इन सब बातों को गंभीरता से समझते हुए अपने जीवन को तदनुरूप बनाना चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान विनोद जी दोषी, महिला संयोजक ट्रस्टी बाकानेर से। तैयार रहे श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। जब अभिषेक हम करते हैं तो उस टाइम हमारे भाव क्या रखें जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो? देखिए, अभिषेक करते समय क्या भाव रखें? बस एक यही भाव रखना चाहिए कि हे भगवान, आपके मस्तक पर मैं ये जो धार छोड़ रहा हूं, इस धार के बहाने मेरे भीतर के पाप धुल जाए, मेरा जीवन पवित्र बन जाए। आज मैंने इतना पुण्य तो संजो लिया कि आपके मस्तक का अभिषेक करने का सौभाग्य पा रहा हूं। अब मेरे जीवन को इतना पुण्य बना दो कि अंदर का सारा पाप बह जाए। आपके गंधोदक को मैं मस्तक पर लगाऊं, मेरी विचारधारा पवित्र बन जाए, मेरा रोम रोम भक्तिमय हो जाए, मेरा जीवन उज्जवल हो जाए। यदि इतनी सी सोच हमारे भीतर विकसित हो जाए, हमारा जीवन निहाल हो। नमस्ते। आइए राजेश जी अजमेरा बड़वानी से। तैयार रहे श्रीमान प्रोफेसर यश जी जैन, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
महाराज जी, आप कहते हैं कि मैं गुणों का भंडार हूँ और कबीरदास जी कहते हैं कि मुझसे बुरा न कोई। महाराज जी समाधान कीजिए। आपने मेरी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं गुणों का भंडार हूँ, मैं तो सबको कहता हूँ सब गुणों का भंडार। जी महाराज जी, प्रत्येक जीव के लिए तो थोड़ा सा वाक्य सुधार लीजिए। जी महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार मैं गुणों का भंडार हूँ, ये अहंकार की अभिव्यक्ति है। नहीं, मैं सुनो पूरी बात। जी महाराज जी, मैं गुणों का भंडार हूँ यह कहना अहंकार की अभिव्यक्ति है। हम सब में अनंत गुण है, ये सत्ता की स्वीकृति। सत्य को स्वीकार करें, अहंकार को अभिव्यक्ति न दें। पहली बात बिल्कुल सही है। कबीरदास जी ने जो बात कही है वो भी बात सही है, और हमारे तत्वज्ञानियों ने जो बात कही है वो भी सही है। वो जब बाहर की बात करते हैं तो कहते देख, बुराई अगर देखना है तो अपनी देख, तेरे अंदर बहुत दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं। तुझसे बड़ा दोषी, तुझसे बड़ा दुर्बल, तुझसे बड़ा दुर्गुणी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। दूसरे को मत देख, अपने घर का कचरा साफ कर। लेकिन ये सब विकार है जो आयातित है, स्वाभाविक नहीं है। अगर तू झांक तो आज भी तेरी आत्मा परम पवित्र है। पापी से पापी जीव भी अंदर से पवित्र है। तत्वतः हम सब पवित्र हैं। हमारे अंदर अनंत गुण है, पर वो सब ढके हुए हैं। न तो हमें उसका पता है, न हम उसे उद्घाटित कर पा रहे हैं। जिस दिन हम अपने भीतर छिपे हुए शक्तियों को जानेंगे और उसके उद्घाटन के लिए प्रयत्नशील होंगे, हमारा जीवन आमूलचूल बदल जाएगा। नमस्ते। IS जी जैन बड़वानी से तैयार हैं श्रीमती अनिता जी जैन बड़वानी से ही। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बनती है, पर माचिस की एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जला देती है। महाराज श्री, सकारात्मकता तब आती है जब हम अपना परिचय दुनिया को बताते हैं। नकारात्मकता तब आती है जब दुनिया अपनी असलियत हमको बताती है। महाराज श्री, नकारात्मकता जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर सकारात्मकता से जीवन जीना आर्ट ऑफ लाइफ है। महाराज श्री, नकारात्मकता से भरे अनेक विकल्पों में सकारात्मकता का एक संकल्प ढूंढने का तरीका क्या? नकारात्मकता से भरे अनेक विकल्पों में सकारात्मकता का एक संकल्प ढूंढने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, केवल फूल को देखो और पाठ सीखो। अनेक कांटों के मध्य भी वो खिला रहता है। अनेक कांटों के मध्य भी खिला रहता है। नकारात्मकता के अनेक विकल्पों के मध्य सकारात्मकता से जीने का संकल्प, इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? फूल को देखो जो कांटों से घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है। यदि तुम्हारे भीतर जीवन के प्रति सकारात्मकता का भाव हो, एक जज्बा हो, तो चाहे कैसी भी चुनौतियां हो, विषमताएं हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, तुम्हारे जीवन की सहजता खंडित नहीं होगी। तुम उसमें भी हमेशा अपने आप को टिके आई रखोगे। समझ गए? किसी विचारक की ये दो पंक्तियां बहुत सार्थक है। यदि तुम्हारे पास 2 पैसे हों तो 1 पैसे से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। यदि तुम्हारे पास 2 पैसे हों तो 1 पैसे से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा जीने की कला। फूल जीने की कला है। कांटों के मध्य भी खिले रहो। हालांकि फूलों को देख करके भी 2 प्रतिक्रिया हो सकती है। कोई फूलों को देख करके पहली प्रतिक्रिया ये करता है, अरे कांटों के मध्य घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, कितना खुश मिजाज है। एक प्रतिक्रिया ये है। तो दूसरी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है, अरे इन फूलों की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी कांटों के बीच कट के रह गई। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या देखते हैं। सब कुछ देखने वाले पर है, तो हम अच्छा देखने की कोशिश करें, जीवन अच्छा बनेगा। नमस्ते। आइए श्रीमती अनिता जी बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान मनोज जी अनामिका जी बाकलीवाल ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये प्रश्न बच्चों का है कि मिठाई में तो चांदी के बरक लगते हैं तो मिठाई खाने नहीं देते हैं, और मंदिर में सोने का बरक लगता है तो भगवान वहाँ पे विराजमान करवाते हैं।
तो क्या दोनों के बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर है? देखिए, अब समय बदल गया है और अब सवाल भी खत्म हो गया है। पूरे देश को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। अब चांदी और सोने का बरक मशीनों से बनने लगा है, जिसमें किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं होती और पूरी तरह शुद्ध, और ये हाथ से कुटाए जाने वाले बरक से अच्छा। हम नसीराबाद में थे, वहाँ बेदी का काम होना था। मुझे अजमेर के एक भाई, जिसका आपके नमकीन का काम है, मिठाई भी बनाते हैं, तो बरक का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, अब इस तरह के चांदी के बरक पर प्रतिबंध है, लेकिन मशीन से कुटाए हुए बरक का कोई प्रतिबंध नहीं है। और अहमदाबाद में एक बड़ी कंपनी है, कोई जैन भाई ही है, उनके पास बड़ी मशीन है और उससे चांदी के सोने के बरक बनाए जाते हैं। हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं। तो वो बरक उपयोग कीजिए, सवाल ही ख़त्म हो जाए। तो आप बरक, अगर वो वाला बरक है तो आप खा भी सकते हैं, अब मंदिर में लगा भी सकते हैं। हमारे पास बेहतर विकल्प है। निषेध बरक का नहीं है, निषेध उसकी प्रक्रिया का है। तो मशीन से कुटते हैं और वो बरक मैंने देखा, हाथ से कुटे बरक में तो कहीं मोटापन कहीं पतलापन रह जाता है। मशीन से कुटे हुए सोने के बरक आए थे और एकदम एक सा रहता है। बस उसको थोड़ी आपको ज़्यादा मात्रा में बनवाना पड़ता है। आप 1-2 तोला बनवाएं तो नहीं बनाते, पर आप अगर अच्छी मात्रा में बरक कुटवाएं तो आपको मिल सकता है। तो मशीन से कुटे बरक का प्रयोग करें। पूरे देश के लोग इसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहें, संबद्ध लोगों से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं भी लगाएं, हाथ से कुटा हुआ बरक प्रयोग में न लाएं। वो जो भी कूटते हैं हाथ से, लोग कहते हैं वो एक्चुअल में मेढ़े की खाल होती है, उस पर कुटा हुआ बरक हमारे पूज्य स्थानों में लगाने योग्य नहीं है। और हाथ से कुटे हुए बरक से युक्त सामग्री खाने योग्य नहीं है। जब हमारे पास अच्छा विकल्प उपलब्ध है तो इस पे तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। नमोस्तु। आइए श्रीमान मनोज जी अनामिका जी बाकलीवाल, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से तैयार रहे। श्रीमती मंजू जी पवन जी दोषी, अध्यक्ष बावनगढ़ ट्रस्टी गुणायतन बाकानेर। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 52 गजा बड़वानी तीर्थ पर आपके सानिध्य में भव्य महामस्तक अभिषेक होने जा रहा है और जिसका इंदौर में एक जबरदस्त माहौल है। संपूर्ण कॉलोनी से लोग बड़वानी 52 गजा आने के लिए लालायित हैं। हमने अनेकों कॉलोनियों में बसें लगाई है और वहाँ हमारे कर्मठ संयोजकगण इस कार्य को कर रहे हैं और वह संयोजकगण निश्चित ही आपका आशीर्वाद यहाँ एक साथ प्राप्त करेंगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कर्मफल चेतना को लेकर एक व्यक्ति ने अपने एम्प्लॉय को किसी बात पर लेकर गुस्से में झापट रसीद कर दिया, थप्पड़ मार दिया। वो नाराज होकर घर गया। उसने देखा अपनी पत्नी को किसी बात में नमक कम था, खाने में नमक कम था, उसने उसको भी एक थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी भी गुस्से में, उसने अपने बड़े पुत्र को किसी बात को लेकर गुस्से में उसको थप्पड़ जड़ दिया। बड़ा पुत्र गुस्से में उसने अपने छोटे भाई को थप्पड़ जड़ दिया। अब छोटा भाई घर में कोई था नहीं, वो बाहर गया, उसने कुत्ते को जाके एक लात मारी, कुत्ता दौड़ता दौड़ता गया और उसके जो मालिक था उसके पाँव पे काट खाया। तो गुरुदेव, क्या ये कर्म फल उस तुरंत उसको उसका फल मिल गया, क्या हुआ है, कैसे हुआ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कल जिस कर्म माने प्रश्न जिस जगह घूम के गया है बहुत सोचने लायक है। व्यक्ति के अंदर गुस्सा आया, सबसे पहले तो ये देखो कि क्रोध हमेशा नीचे की तरफ बहता है। पति ने अपना मालिक ने अपना गुस्सा सबऑर्डिनेट पर निकाला, सबऑर्डिनेट ने अपना गुस्सा अपनी घरवाली पर, घरवाली ने बच्चे पर, बच्चे ने छोटे भाई पर और छोटे भाई ने कुत्ते पर और कुत्ते ने मालिक। उसको उससे नीचा और कुछ नहीं मिला। समझ में आ गई ना? उससे नीचा उसको और कुछ नहीं मिला तो वो क्या करे, तो घूम के वो वहाँ चला गया। आपने पूछा है क्या ये कर्म फल की चेतना इस रूप है? देखिए, कर्म शास्त्रीय भाषा में अगर हम विचार करें तो कर्म अपना फल जब देता है, कषाय कषाय को बढ़ाती है। एक के गुस्से का उदय आया, अपने गुस्से की अभिव्यक्ति उसने दूसरे के प्रति की, उससे उसका गुस्सा भड़का,
उसने अभिव्यक्ति देकर तीसरे के गुस्से को भड़का दिया, तीसरे ने चौथे को और चौथे ने पांचवें को। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के विचार से एक दूसरे के विचार प्रभावित हो गए। तो कसाय ने कसाय को जन्म दिया, तो उसका फल भी लोगों को एक साथ मिला। समझ गए? तो ये पूर्वकृत कर्म तो है ही, वर्तमान की इस कुक्रिया का भी परिणाम है जो साथ साथ चलता है। नमस्ते। आइए श्रीमती मंजू जी और बोलो। तैयार। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जिस तरह पृथ्वी पर कहीं नदी नाले होते हैं, कहीं समुद्र होते हैं, कहीं पहाड़ और कहीं समतल, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी सुख और दुख रूपी कभी पर्वत हमारी जिंदगी में आते हैं, तो कभी दुखों रूपी सागर हमारी जिंदगी में आते हैं। ये हमें पता है कि ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हर परिस्थिति में हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएं? देखिए, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को हम प्रकृति का स्वभाव मानकर स्वीकार लेते हैं, तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जीवन में होने वाले परिवर्तन को यदि हम स्वभाव मान करके स्वीकारना शुरू कर दें, तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि वो जीवन में घटित घटनाओं को स्वीकारता नहीं है। वो जानता है कि ये मेरी सीमा से बाहर की चीज़ है, लेकिन फिर भी उसका अंतर्मन उसे मानने को तैयार नहीं होता। जिस दिन हम जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझना स्वीकारना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित होने लगेगा, और फिर ये बातें हमें किसी भी अर्थ में प्रभावित नहीं कर सकेगी। हमारा जीवन सहज और सुव्यवस्थित हो। नमोस्तु गुरुदेव। आइए सुन मंजू जी तैयार रहे। अनुपमा जी जैन पुणे से, अनुपमा शेष जी जैन पुणे। नमस्ते महाराज जी। कल का आना तो निश्चित है, तो क्या महाराज जी उसका यथार्थ स्वरूप हमारे आज के कर्म, व्यवहार और गति पर निर्भर करते हैं, क्या समझाइए। कल का आना सुनिश्चित है, पर उसका स्वरूप हमारे आज के कर्म, व्यवहार और निर्णय पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कल की पृष्ठभूमि को आज ही लिखता है, आज ही कल की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जैसा हमारा आज होगा वैसा कल होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब है। हम अतीत में जो कुछ भी करते हैं, भविष्य में वही, वर्तमान में जो कुछ करते हैं वही भविष्य में फलता है। तो हमें कल क्या करना है उसकी भूमिका आज तैयार कर लेनी चाहिए। जिसका आज सफल है उसका कल उज्जवल होगा, और जिसका आज विफल है उसका आने वाला कल भी विफल होगा। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमती अनुपमा जी शेष जी जैन प्रमाणिक ऐप प्रधान पुणे से। इन्होंने भी आज 31,000 रुपये की राशि प्रदान करके क्रश करने का भाव बनाया। बहुत बहुत साधुवाद, निवेदन का सम्मान करें। हाँ, और आप प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संघर्ष सहते सहते जिंदगी संघर्ष में हो जाती है, पर हम संघर्ष में जीवन ना जीकर हम अपना जीवन सार्थक बनाएं, इसके लिए हम क्या करें? संघर्ष सहते सहते जिंदगी संघर्ष में हो जाती है। आपने पूछा है संघर्ष न करते हुए हम जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। एक नदी बह रही थी, उसमें 2 तिनके बह रहे थे। एक तिनका नदी की धार से जूझ रहा था और बार बार उसकी धारा को रोकने की कोशिश कर रहा था। नदी ने उसे उठाया और उठा के फेंक दिया। तिनका एक तरफ चला गया, और दूसरा तिनका सोचा ये नदी सागर की यात्रा में निकली है, और सागर की यात्रा में निकली है तो चलो मैं भी कुछ दूर इसका साथी बन जाऊँ। नदी सागर की यात्रा में निकली है, मैं भी कुछ दूर तक इसका साथी बन जाऊँ, सहगामी बन जाऊँ। इस भाव के साथ वो तिनका नदी के साथ बहने लगा, और जब तिनका नदी के साथ बहने लगा तो नदी भी उसे अपने साथ बहाकर सागर तक ले गई। निष्कर्ष क्या निकला? जो तिनका नदी से जूझ रहा था उसे नदी ने उखाड़ कर फेंक दिया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जो तिनका नदी के साथ बह रहा था वो सागर में समा लिया, सागर तक की यात्रा कर ली। आपने कहा संघर्ष करते करते जिंदगी संघर्षमय हो जाती है। मैं कहता हूँ जिंदगी के संघर्षों को सहर्ष स्वीकार लो,
जीवन में संघर्ष नहीं, केवल हर्ष बचेगा। सहर्ष स्वीकारना शुरू करो, संघर्ष नहीं हर्ष होगा। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उन्हें हम कठिनाइयों और मुश्किलों के रूप में न दें, उन्हें जीवन के एक अंग के रूप में स्वीकार करें, सहज रूप से स्वीकार करें और सहज भाव से उसे जीना शुरू कर दे, उसको भी एंजॉय करे, हर्ष होगा। और यदि हमारे अंदर असहजता होगी तो हमारा जीवन हमारे लिए बोझ बन जाएगा। जीवन को बोझ की भांति नहीं जीना है, जीवन को आनंद की यात्रा बनाना है, जीवन भर आनंद का रस लेना है, तो उसको उसी तरीके से जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। आइए श्रीमान संजय जी जैन छतरपुर से तैयार हैं, श्रीमान किरण शांतिलाल जी जैन सोनगिर महाराष्ट्र से। संजय जी उपस्थित हैं। हाँ, गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न है गुरुदेव, कहते हैं कागज उड़ता है उसे हवा उड़ाती है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है गुरुदेव, लेकिन कहते हैं जब आदमी में काबिलियत हो और मेहनत भी करता हो और कामयाब होता हो, लेकिन कामयाब होता हो और यानी साल 2 साल उसकी कामयाबी चरम पे रहे, उसके बाद वो फिर विफल हो जाए, उसके बाद फिर कामयाबी पाए और उसके बाद फिर विफल हो जाए, और ऐसा उसकी लास्ट ज़िंदगी तक चले गुरुदेव, और वो यानी मेहनत करते हुए कामयाबी पाते हुए उसके प्राण चले जाएं। इसके बाद क्या जो मेहनत करता है वो और उसको जो पुरुषार्थ करता है, क्या उसको अगले भाव में मिलेगा क्या? आपका प्रश्न कहाँ से कहाँ पहुँच गया? इस जीवन से उस जीवन तक कहाँ पहुँचा दिए? पहले इस जीवन को तो देखते। नहीं तो इस भाव में तो उसको ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले आपके सवाल को संशोधित करूं फिर उत्तर दूं। आपने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा, कागज हवा में उड़ता है, हवा के वेग से उड़ता है, और पतंग डोर से बंधकर उड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कागज के उड़ने में और पतंग के उड़ने में एक अंतर होता है, पहले तो हमें यह समझना है। कागज को हवा उड़ाती है और कागज को हवा नीचे गिरा भी देती है। जो हवा उड़ाती है वही हवा नीचे गिराती है। बिल्कुल। उसका कोई ठिकाना नहीं, वो कभी भी गिर सकती है। पर्वत के शिखर पर जाने वाला कागज गटर में गल भी सकता है, लेकिन जो कागज पतंग बन जाता है वो भी कागज है, डोर से बंधकर उड़ता है। उड़ता हवा से ही है, लेकिन उसमें पतंग उड़ाने वाले का सहयोग रहता है, उसका अपना नियंत्रण होता है। तो उस पतंग को हवा चाहे जब नहीं गिरा सकती। वो पतंग तब तक आसमान में उड़ती है जब तक कि उसकी डोर अटूट होती है। डोर टूटने के बाद पतंग की दुर्दशा होती है। तो मैं बात यही कहता हूं, जो हम किसी दूसरों के सहारे से उपलब्धियां पाते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं होता, और स्वयं के दम पर पाई गई उपलब्धि हमारे लिए स्थायित्व देती है। पहला सूत्र ये लो। और स्वयं के दम पर भी पाई जाने वाली उपलब्धि जब तक हमारी निष्ठा की डोर से जुड़ी होती है तब तक उसे कोई चुनौती नहीं हो सकती, लेकिन निष्ठा की डोर टूट जाने के बाद उसके पतन को कोई रोक नहीं सकता। उड़ती हुई पतंग और कटी हुई पतंग दोनों की दशा को अच्छे से देखा होगा। उड़ती हुई पतंग का एक स्वरूप ही कुछ और होता है, पर कटी हुई पतंग का रूप कुछ और होता है। उड़ती हुई पतंग शान से उड़ती है और कटती हुई पतंग लड़खड़ाती हुई नीचे गिरती है, और नीचे गिरने के बाद तो फट जाती है, उसके चिंदी चिंदी हो जाते हैं। जिंदगी की पतंग को आसमान में उड़ने वाली पतंग की तरह बनाओ, कटी पतंग की तरह मत जियो। कटी पतंग की तरह मत जियो जब तक तुम्हारी निष्ठा की डोर तुम्हारे साथ जुड़ी है। अपना प्रयास करो, 100% प्रयास करो। अनंत आकाश की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता तुम्हारे भीतर है, पर एक ही बात है, डोर मजबूत होना चाहिए, मंजा पक्का होना चाहिए, और उसका कटना नहीं चाहिए। ये प्रयास करो, बचे रहो, मजबूत मंजा हो, अच्छी डोर हो, और फालतू से किसी से पेंच मत लड़ाओ। उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, सारी जिंदगी उड़ान का आनंद भरो।
आइए श्रीमान किरण शांतिलाल जी जैन सोनगिर से महाराज से, और तैयार है श्रीमती कविता जी अजमेरा सिंघाना से। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शायिक सम्यक्त्व केवली के पादबुल में होता है, तो समव शरण में स्थित सभी जीवों को शायिक सम्यक्त्व हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं। इसका क्या कारण है? तीर्थंकर के पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन होता है तो बात है, लेकिन ये थोड़ी लिखा कि तीर्थंकरों के पादमूल में जाने वाले सबको छायिक सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। जिनके अंदर समो शरण में जाने पर भी सबको नहीं होगा, जिसके अंदर वैसी विशुद्धि जगेगी उन्हीं को होगा। आइए श्रीमती कविता जी अजमेरा सिंघाना से तैयार हैं श्री कमल कुमार जी छावड़ा धामनोद से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। 84 लाख योनि में मनुष्य ही धन कमाता है, पर अन्य कोई जीव भूखा न मरा और मानव का कभी पेट न भरा, ऐसा क्यों गुरुदेव? शंका का सवाल। कई बार ये सवाल आया, एक लाइन में उत्तर देता हूँ। अन्य प्राणी कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का पेट कभी इसलिए नहीं भरता कि अन्य प्राणियों के पास केवल पेट है और मनुष्य के साथ पेटी है। समझ गए? ये पेटी का चक्कर बहुत खराब है। चलिए आइए कमल कुमार जी छावड़ा धामनोद से, और तैयार है ब्रह्मचारिणी बहन पिंकी दीदी की मातुश्री मनावर से। मेरा और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी आपको त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, संकल्प, नियम, प्रतिज्ञा और वचन में क्या अंतर है? संकल्प, नियम, प्रतिज्ञा और वचन ऊपरी तौर पर एक से है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इनमें अंतर भी है। संकल्प, जब हम किसी कार्य विशेष के लिए मन में कोई बात ठानते हैं तो संकल्प होता है। संकल्प हम अकेले भी ले सकते हैं। प्रतिज्ञा भी इसी प्रकार की होती है, पर वो संकल्प का एक बड़ा रूप होता है। मन में लिया गया संकल्प होता है, प्रतिज्ञा में किसी की साक्षी हो जाती है। समझ गए? नियम, किसी वस्तु के विषय में अल्पकालिक संकल्प, उसको बोलते हैं नियम। हमने कुछ समय के लिए किसी वस्तु को छोड़ा या ग्रहण किया तो संकल्प का नियम कहलाता है। और वचन, ये भी एक प्रकार की प्रतिज्ञा ही है, जिसे हम अंग्रेजी में कहें तो कमिटमेंट कह सकते हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। आइए अम्मी जी, बहन जी की मम्मी जी बराबर से। नाम नहीं है कोई। पुष्पा जी गंगवाल, ब्रह्मचारिणी बहन पिंकी दीदी की मम्मी मनावर से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी शंका है, आदमी कर्म से महान बनता है या फिर जन्म से? हाँ, हम लोगों ने बचपन में सुना मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। प्रकृति ने हमें जन्म दे दिया, घबराए नहीं, खड़े रहे। हमें प्रकृति ने जन्म दे दिया। जन्म सबका एक सा होता है, लेकिन जीवन सबका एक सा नहीं होता। जन्म तो प्रकृति दिलाती है, जीवन मनुष्य खुद बनाता है। जो जैसा जीवन जीता है उसका संपूर्ण जीवन वैसा हो जाता है। हम जैसा जीवन जिएंगे हमारा जीवन वैसा होगा। तो हम अपने अच्छे कर्म करें, हम अच्छे स्थिति में जन्म ले ले, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छा जीवन जिएंगे तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। महाराज श्री नीरजी सेठिया अम्बेडकर नगर अयोध्या से आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हाँ, जब हम किसी अमीर के पास जाते हैं तो अमीर बनने की इच्छा होती है। किसी संत के पास जाते हैं तो सब कुछ त्याग करके संत बनने का मन होता है। मनुष्य के अंदर दोहरा चरित्र कैसे हो जाता है गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आता। इन्होंने गुरुदेव एक बात और, इन्होंने मस्ताभिषेक के लिए एक तरह साक्षात करा के अपने जीवन को धन्य किया है। इन्हें हम यहाँ साधुवाद प्रदान प्रेषित करते हैं। और आंसर कहाँ से कहाँ चले गए? जब गुरु जी के पास जाते जिसके पास जाते हैं वैसा मन होता है। अमीर व्यक्ति के पास जाने से अमीर और संत के पास जाने से संत। आपने पूछा दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र नहीं, दोहरा असर है। असर दोहरा है। हमारे यहाँ कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। अब तुम्हें तय करना है कि करना क्या है। अगर अमीर बनने का मन होता हो तो अमीरों को संतों के चरणों में मत्था रगड़ते हुए देख लो और तय कर लो क्या बनना है। जब बनना है तो अच्छा ही बनो। जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ है उसे उद्घाटित करने का उद्यम करो, तो हम अपने जीवन को महानता तक पहुंचा सकेंगे और अपने जीवन में कोई स्थायी उपलब्धि घटित कर सकेंगे। तो वस्तुतः जो धन से अमीर है वो दुनिया में अमीर माना जाता है,
और जो मन से अमीर है वो फकीर कहलाता है। मन से अमीर बनो। मन की अमीरी ही वास्तविक अमीरी है जो संतों के जीवन में होता है। तो सबका अपना अपना असर है। आप जैसे व्यक्ति के मध्य रहेंगे आपका जीवन वैसा होगा। महाश्री अनीता जैन जयपुर से कोर्ट से नवीन अपील करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव बुरे समय में साया भी साथ छोड़ देता है। यदि परिवार के लोग, बड़े लोग बिना किसी ठोस प्रमाण के, ठोस कारण के दूर हो जाएं, बात ना करें, तो उस समय उसे अपना बुरा समय मानना चाहिए अथवा कुछ और? देखिए, बात सही है कि बुरे समय में हमारी परछाई भी छोटी हो जाती है। आपने कहा है जब अपने लोग हमारा साथ छोड़ दे तो उस समय हम क्या करें। ये समझो कि अभी मेरा कर्म अनुकूल नहीं है। इसमें दोष उनका नहीं, दोष मेरा अपना है, मेरे कर्मों का है, मेरी करनी का है, परिणाम मुझे भोगना है। अब मन में क्षमता रखें और क्षमता से उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। यदि ऐसा हम करेंगे तो हम अपने कर्म को न केवल भोगेंगे अपितु उसे काटने में भी समर्थ हो जाएंगे। अच्छा बुरा जैसा समय है वैसा तो हमें जीना ही है, लेकिन अगर हम उन्हें क्षमता से जीते हैं तो वो कट जाता है और आकुलता से जीते हैं तो वो हमारे लिए बंध जाता है। इसलिए जब भी कभी ऐसी कोई स्थिति आए, दूसरों को दोष देने की जगह उसे सहज रूप से स्वीकार करो। अंजना के जीवन चरित्र को देखो, उसकी सब जगह उपेक्षा हुई, उसने किसी से शिकायत नहीं की, यही सोचा अभी मेरे कर्म का उदय है, और उसने अपने आप को समय की धार में छोड़ दिया, सब कुछ समय पर छोड़ दिया। अंततः समय ने ही उनके लिए सब कुछ ठीक कर दिया और आज वो हम सबके लिए आदर्श बन गई। तो हमें इन सब स्थितियों को उसी हिसाब से देखना चाहिए। महाश्री रेखा जी भंडारी, अविशी भंडारी जो प्रथाश्री में अध्ययनरत हैं, उनकी मम्मी शास्त्री नगर जयपुर से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, गुरुदेव जब हम छोटे थे या हमारा बचपन था तब हमें धर्म हमने यही देखा था। रात में अन्न नहीं खाना, बस आलू गाजर का हलवा, मिठाई आदि खा सकते हैं। समय यूँ ही बीतता गया, शादी हो गई, बच्चे हुए और हमारे बच्चों ने धर्म देखा और सीखा। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग, उपवास और चढ़ाई पर सोना। तो गुरुवर आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से बेटी अविशी का एडमिशन प्रतिभा स्थली में हुआ। वो दर्शक्षण पर में कहती है दीदी से, मुझे चटाई पर सोना है, मुझे उपवास करना है। मैंने मना किया पहला और आखिरी करना। तो गुरुवर प्रश्न मेरा यह है कि हम गुरु से जुड़े, आचार संघ में नियमित जाना हुआ, बाद में आपको टीवी में देखकर सुनकर अपनी भावनाओं को प्रबल बनाकर आपका जयपुर चातुर्मास सानिध्य पाकर हमने अपना जीवन परिवर्तित किया। लेकिन हमारा परिवर्तन अब भी 1200 जन्माई चरण के माध्यम से हो रहा है, जिससे हमारी एक रुचि इतनी बड़ी कि जो दैनिक चर्या में आ गया। तो क्या हम जब हमारा बचपन था तो टीवी पर कोई धार्मिक चैनल न होने के कारण संस्कारवान नहीं थे? आज आप कितने ही दूर पुराण मत पढ़ो भैया। आया थोड़ा सी बात करी, बस कुछ नहीं, आंसर हो गया, सुन लिया। आशीर्वाद चाहिए उनको, बस संक्षेप में बात किया करो। बात सार की इतनी है, प्रश्नों को थोड़ा सा छांट के लिया करो। सार इतनी है, जैसी संगति होती है वैसा सब होता है। आज हमें जिस हिसाब की संगति मिल रही है हम सबका सौभाग्य है, और गुरुदेव के प्रताप से वह सब लाभ हमें मिल रहा है। और अतीत के समय में वैसा नहीं था, इसलिए लोगों की दिनचर्या में उतना बदलाव नहीं था। आज जो जीवंत सत्संग लोगों को मिल रहा है, गुरुओं के सानिध्य को पा रहे हैं, लोगों की समझ बढ़ रही है, जीवन बदल रहा है। आज छोटों में वो परिवर्तन है जो बड़ों में नहीं होता। ओम। उपस्थित हों श्रीमती प्रभाजीत प्रधान धामनौद से और तैयार रहें श्रीमान अशोक जी प्रधान धामनौद से ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपने प्रवचन में 4 बातें बताई, गुण ग्रहण, गुण गायन, गुण वादन और गुण धारक, और सबका सार बताया कि हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। मनुष्य स्वभाव है कि वह सदैव दूसरों के दोषों को देखने में लगा रहता है। वह यह नहीं जानता कि वह 1 उंगली सामने वालों की तरफ करता है तो 3 उंगली स्वयं उसकी तरफ मुड़ती है। तो महाराज जी, अपने दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने दोषों को पहचानो, और दोषों को पहचानने के बाद फिर उनके शोधन का
उपाय करो, अतीत के दोषों की निंदा ग्रह करो, और जब कभी दोष हो जाए तो उसका मन ही मन पश्चाताप करके प्रायश्चित करो और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। दोष शोधन की ये प्रक्रिया। प्रधान जी हम से तैयार हैं श्रीमान संजय जी बिलाला, श्रीमती सरिता जी बिलाला, बड़नगर से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं अशोक प्रधान धामनोद से। हम जैसा सोचते हैं वह हमारा संस्कार होता है। मनुष्य पर पूर्व जन्म का संस्कार, माता पिता परिवार का संस्कार, मित्र समाज का भी संस्कार का प्रभाव पड़ता है। तो मेरी शंका है कि व्यक्ति पर कौन सा संस्कार सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? क्या संसारी मनुष्य का मूल स्वभाव जीवन पर्यंत ढका रहता है? क्योंकि हम देखते हैं कि वह आज जो स्वभाव प्रकट कर रहा है वह आगे आने वाले समय में परिवर्तित भी उसका स्वभाव हो जाता है। यदि संस्कारहीन मनुष्य हो तो उसको संस्कारी कैसा किया जाए? देखिए, आपका प्रश्न बहुत फैला हुआ है। पहले तो प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जो संस्कार है वो संस्कार दो तरह से होते हैं। एक तो वंशानुगत होता है जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, और दूसरा इन्वायरमेंट से मिलता है। वंशानुगत संस्कार जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ चले आते हैं, जो हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। और इन्वायरमेंट, हम जैसे माहौल में रहते हैं तो उसमें माता पिता से लेकर के जो हमारे निकट होते हैं उनके संस्कार हमारे होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की मूल वृत्ति उसके अंतस्करण में होती है, जो विनष्ट नहीं होती, बदलती भी नहीं, उसे परिष्कृत किया जा सकता है। हमारी 14 मूल वृत्तियां हैं, वो मौलिक वृत्तियों का परिष्कार होता है। हम उसे ही संस्कार के रूप में ले लेते हैं, संस्कारों के परिवर्तन के रूप में। मनुष्य को अच्छी संगति, अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण मिले तो बहुत कुछ अच्छा सीख सकता है और उसके बल पर अपनी मौलिक वृत्तियों का उदात्तीकरण कर सकता है, परिष्कार कर सकता है और जीवन में बदलाव ला सकता है। ये बात सही है कि मूलभूत स्वभाव पूरी तरह नष्ट नहीं होते, बदलते भी नहीं, लेकिन उसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ले तो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तो उसके लिए हमें अच्छा संगति, अच्छी संगति, अच्छा वातावरण, अच्छा साहित्य आदि का अध्ययन करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हुआ श्रीमान सरिता जी, संजय जी बिलाला, ट्रस्टी गुणायतन, बड़नगर से। और आज उन्होंने एक कलश की घोषणा भी की है। आपसे उपस्थित तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन्होंने कलश लेकर के क्षेत्र के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित की है। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान देवेंद्र जी एवं श्रीमान पास जी कासलीवाल सम्मान करके क्षेत्र के गर्व को गर्वान्वित करें। और मंजू जी दोषी जी आए सम्मान करने के लिए। बोलिए, आप प्रश्न करते जाइए, सम्मान होते जाएगा। नमस्ते गुरुवार। गुरुवार, जीवन का आरंभ अपने रोने से शुरू होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से पूरा होता है। इस आरंभ और अंत के बीच के समय भी मानव अपने दुखों से रोता है या दूसरों के सुख को देख के रोता है। तो गुरुवार, इस आरंभ और अंत के बीच का समय कैसे व्यतीत करें कि जीवन सार्थक हो जाए? देखिए, आरंभ में हम जो रोते हैं वो पीड़ा के कारण है, और अंत में जो लोग रोते हैं वो शोक के कारण। बस पीड़ा के कारण हम रोते हैं और शोक के कारण लोग रोते हैं। मनुष्य अगर जीवन में एक ही बात धार ले कि मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा और मैं किसी को शोक नहीं दूंगा, किसी प्रकार का शोक नहीं करूंगा, तो जीवन भर उसे रोने की नौबत नहीं आ सकेगी। वो सारी जिंदगी हंसते और हंसाते हुए जी सकेगा। तो काश हम इस पीड़ा और शोक की अनुभूति को पहचानें और अपने जीवन को उस अनुरूप ढालें। हाँ। प्रश्न संजय जी तैयार रहें। श्रीमती नेहा कानून गो इंदौर से। नेहा जी कानून गो इंदौर से। हेलो, हम एक गोष्ठी में बैठे थे, वहाँ पर एक मित्र ने एक प्रश्न रख दिया कि भाई मंदिर और भगवान, तुम्हारे भगवान बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा भाई कैसे हैं? भगवान तो सबके एक है, मालिक एक है। तो उसने कहा कि भाई एक अपवित्र आदमी जब मंदिर में जाता है तो भगवान को अपवित्र कर देता है, मंदिर को अपवित्र कर देता है। होना यह चाहिए कि अपवित्र आदमी मंदिर में जाए और वहाँ से पवित्र होकर निकले, लेकिन भगवान को उसने कमज़ोर बताया। कृपया हम ऐसे मंदिर बनाएं कि अपवित्र आदमी मंदिर में जाए और पवित्र होकर बाहर निकले। देखिए, बात ऐसी है, जो सड़ा आम होता है ना, वो किसी भी टोकनी में जाए आम को सड़ा देता है। एक सड़ा आम पूरी टोकनी को सड़ा देता है, पर पूरी टोकनी के अच्छे आम मिलकर सड़े आम को ठीक नहीं कर सकते। समझ गए ना?
तो दुनिया में जो सड़े आम हैं उनसे भगवान को भी बचा के रखना चाहिए। वो वहाँ का वातावरण वैसा बना देते हैं। इसलिए भगवान की कमजोरी नहीं है, वो आम की सड़ांध का प्रभाव है। हम भगवान के लिए वो शुद्धिकरण नहीं करते। उस सड़े आम का संस्कार वहाँ न रहे ताकि दूसरे न सड़ जाए। जो आए वो सुरक्षित रहे, पवित्र बने रहे। हम लोगों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए व्यवस्था करते हैं। इसमें भगवान की कोई दुर्बलता नहीं, भगवान की कोई कमजोरी नहीं, लेकिन वहाँ बीमार लोग जा रहे हैं। आप देखिए, डॉक्टर स्वस्थ रहता है, डॉक्टर को कोई खास खतरा नहीं होता। मरीज बीमार रहता है, लेकिन बीमार मरीज के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए और दूसरे मरीजों को इन्फेक्शन ना हो तो वहाँ कुछ सुरक्षा की जाती कि नहीं की जाती? स्वस्थ लोगों के लिए भी की जाती है, की जाती है। तो भैया भगवान तो ठीक है, भक्त ठीक है कहाँ? तो गंदे लोग अगर भगवान के दरबार में जाएंगे, अपवित्र मन लेकर, अवित्र तन लेकर, अवित्र विचार लेकर के जाएंगे, तो उसकी अपवित्रता की छाप वहां पड़ेगी और वो अपवित्रता का असर कहीं भक्तों के ऊपर ना आ जाए। भक्तों को 100% शुद्ध तत्व मिले, पवित्र तत्व मिले, अपवित्रता का लेश वहां ना बचे। इस भाव से हम मंदिर में शुद्धि की बात रखते हैं। भगवान की शुद्धता की कोई कमी नहीं, वो तो सकल शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं। अशुद्ध तो भक्त हैं, भक्त की सुरक्षा चाहिए। आइए सुश्री नेहा जी कानून के इंदौर से तैयार हैं राजपाल जी सिंघई, प्रीति जी सिंघई अपनी बेटी खुशी के साथ नागपुर से। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धन और दौलत की प्राप्ति तो पुण्य से होती है, फिर भी इसे परिग्रह पाप क्यों कहा जाता है? देखिए, धन दौलत की प्राप्ति पुण्य से होती है और इसे परिग्रह पाप क्यों कहा जाता है? पहले तो ये समझो, इस धारणा को बदलो कि धन दौलत की प्राप्ति पुण्य से होती है, यानी दुकान में बैठ करके तो उसको किसने पैदा किया, पुण्य ने कि पाप ने? तो पाप का बेटा पाप कहलाएगा कि पुण्य? हाँ, पाप कहलाएगा। तो परिग्रह पाप हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? चलिए आइए श्रीमद राजपाल जी प्रीति जी सिंघई बिटिया खुशी के साथ ये ट्रस्टी गुणायतन है। साथ ही इन्होंने अमरावती में संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बना करके अपने जीवन को धन्य किया। तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। और कल उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष महोदय से निवेदन कि वे और पदाधिकारीगण और श्रीमती मंजू जी और सारिका दिया जाए और सम्मान करके इनका इस क्षेत्र के माध्यम से बहुमान करें। मेरा एक प्रश्न है गुरुवर, आज समाज में एक देखने में आ रहा है कि हमारे सभी बालक जो हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर नौकरी करने के पीछे दौड़ रहे हैं। नौकरी मिले नहीं मिले वो बात की बात, परंतु जो हमारा पुस्तैनी व्यवसाय है उसको संभालने के लिए वो अपने मन में हीनता लाते हैं, क्योंकि बोले मैं इंजीनियर हूँ, किराने की दुकान संभालूं, अनाज का व्यापार करूं। ऐसी क्यों भावना पनप नहीं है हम लोगों में? इस पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, कल इससे जुड़ा हुआ सवाल था और आप उसे जरूर सुने। आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है और हमें इसे चाहिए कि जन जन तक पहुँचाएं। कल की बात से आपको समाधान मिल जाएगा। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ करो जल्दी, दोनों काम करो, दोनों करो, सम्मान कर दो आप, समय बचाओ। हाँ चलिए। महाराज जी, अगर परिवार की धुरी असमय चली जाए तो परिवार को संयम रखते हुए कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जाए, हम कहते हैं असमय गया, समय गया। समय का किसे पता? जब जो चला गया समझ लो वही उसके जाने का समय था। ये तो हमारे मन का विकल्प है जो हम कहते हैं कि समय गया कि नहीं गया। समझ गए? तो हम अपने मन के विकल्प को ठीक करें और जो जब जाने का समय आ गया उसे वैसा मान करके अपने जीवन में बदलाव करें। जो चला गया सो चला गया, उसे स्वीकार करना चाहिए। समय की धारा है, कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। नमोस्तु महाराज जी। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि क्या भगवान किसी घटना या दुर्घटना का होने का संकेत देते हैं? भगवान किसी घटना और दुर्घटना के होने का संकेत भले न दे, पर भगवान की कृपा से हमें संकेत मिल सकता है। भगवान तो बीतरागी है, वो ज्ञाता दृष्टा है, वो किसी के कर्ता नहीं है। लेकिन हम अगर भगवान की कृपा का लाभ उठाएं तो ये सब मिल सकता है। किसी किसी जीव को पूर्वाभास हो जाता है
और संकेत मिले तो हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान राजेश जी अग्रवाल रतलाम से ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी 1 कलश की राशि प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है अभिषेक करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, ताली का अभिनंदन करें। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि आज के वर्तमान समय में मनुष्य की बुद्धि केवल 8% काम करती है, मतलब मस्तिष्क का 8% हिस्सा ही काम करता है, तो उससे 100% रिजल्ट कैसे दिया जाए? मैं तो ये कहता हूँ 8% का इतना प्रताप है तो 100% का प्रताप क्या होगा। पर मुश्किल तो यह है कि 8% का भी हम 100% यूज कहाँ करते हैं। देखिए एक चीज मैं आप सबसे कहता हूँ, हमारे जीवन के साथ हमारा जो संपूर्ण शरीर है, इस शरीर का विकास तो प्रकृति करती है। शरीर के विकास के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बच्चा पैदा होता अपने आप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हमारे हाथ पांव पूरा शरीर धड़ सब बढ़ गया। लेकिन मस्तिष्क का विकास हमें खुद करना होता है। वो मनुष्य की सक्रिय चेतना के बल पर होता है। हमारे अंदर जैसी सक्रियता होगी हमारा मस्तिष्क उतना विकसित होगा। बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कभी बिल्कुल मूढ़ थे, निपट निरक्षर, जागे तो अपनी चेतना का विकास करके आज जगत के आदर्श बन गए। कालिदास को देखो, जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था, लेकिन उसी कालिदास में जब परिवर्तन आया तो महाकाव्य का रचयिता हो गया। एक मूर्ख व्यक्ति भी महाकाव्य का रचयिता बन सकता है। किसके बल पर? अपने मस्तिष्क के विकास के बल पर। तो भाई साहब, हमारे मस्तिष्क में बड़ी क्षमताएं हैं। ये हमारी कमी है, कमजोरी है कि हम उसका पूर्ण विकास नहीं कर पा रहे हैं। और आज जिस सीमा तक जा सकते उतना तो जाए, उतना तो यूटिलाइज करें। 8% अधिकतम काम करता, आप ऐसा बोलते हैं, पर कितनों का? ज्यादातर तो अपने ब्रेन का 1-2% ही काम करने वाले लोग हैं, यूज लेने वाले। यानी जो आज हम कर सकते हैं लोग उतना भी करने की कोशिश नहीं करते। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करें, तब वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा और उसी से हम अपना अच्छा घटित कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्री अजीत प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन तिजारा वाले, पुत्र पंकज जैन, पुत्र वधू श्रीमती डॉली जैन, पौत्र ऋषभ जैन, अभिनंदन जैन, पुत्री संजना जैन, दामाद श्री संजय जैन, नाती यश जैन, नातिन नैन्सी जैन। मैसर्स स्पर्श कैशियो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा। शंका समाधान।